नई राजनीति का नया ध्यास, सही लोकतंत्र का सही प्रयास, नई नीति नया विकास, रिपब्लिकन लोगों का राज, ये है अम्बेडकर राज पॉलिटिक्स, ये है नया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के SC ST OBC के लोग मुझे बुला रहे थे और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप आइए, हमको एड्रेस कीजिए चेन्नई के अंदर। पूरे भारत के साइंटिस्ट हैं SC ST OBC के। कोई दूसरा होता तो बहुत खुशी खुशी चले जाता, क्योंकि मैं जानता हूं महाराष्ट्र के लोग जो है, डॉक्टर अंबेडकर जयंती अमेरिका में हुई तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पर झारखंड में हो रही या नहीं, बंगाल में हो रही या नहीं, ये देखने के लिए उनको समय कम होता है। महाराष्ट्र के लोगों का थोड़ा वीकनेस है, कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ वीकनेस भी है, वो मैं बता रहा हूं। लास्ट टाइम मुझे हार्वर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी बुला रही थी। आई सेड नो, मैं नहीं आता हूं, क्या करूं मैं यूएस में आके। अमेरिका का आदमी तो जल्दी समझ जाएगा इसको, पर उसको जरूरत क्या है इसकी, है थोड़ी जरूरत उसको भी है। लेकिन इंडिया में जब तक मेरा समाज इस बात को नहीं समझता और ये आंदोलन देश में सबसे बड़ा नहीं बनता, मैं नहीं आऊंगा यूएस के अंदर में। ये बात मैंने लास्ट ईयर उन लोगों को कही। इस साल मैंने कहा कि मैं आपको बता के क्या फायदा, आप बताओ, गिव एंड टेक करो। उनको लगा सर पैसा मांगेंगे। मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, आप 104 सैटेलाइट ऊपर छोड़े दूसरे कंट्री के, मुझे एक साइंटिस्ट दे दो जो ईवीएम के अंदर टैंपरिंग होती है ये प्रूव कर दे प्रैक्टिकली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। वो कहते हैं सारा टास्क डिफिकल्ट है। SC ST OBC के साइंटिस्ट है, कहते सर टास्क डिफिकल्ट है। मैं बोला मैं उधर आके भाषण दे के क्या करूं आपके पास, मेरा टास्क भी डिफिकल्ट है। आप मुझे साइंटिस्ट नहीं दे सकते, मैं इलेक्शन कमीशन के आगे प्रूव नहीं कर सकता। जब तक ये प्रूव नहीं होगा डेमोक्रेसी में फ्रॉड होते रहेगा, ई चोरी और ई दादागिरी होते रहेगी। तो इसलिए साइंस एंड टेक्निक में आगे जाना पड़ेगा। और राष्ट्र कारण में ये जो हिंदू राष्ट्र का गलत संकल्पना इन्होंने लाई है, उसके जगह में हमारा इंडिजिनस नेशन, हमारा प्रबुद्ध नेशन, इसकी कंसेप्ट हमें लाना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पे हमको काम करना पड़ेगा। राष्ट्र कारण विश्व कारण करना पड़ेगा। इसलिए 4 चीजों पर, 5 चीजों पर एक्शन करना है। व्हाट? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स एंड रिलीजन। रिलीजन एंड कल्चर मिला लीजिए, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, 4 चीजों पर एक्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल अपने कंट्री में नहीं जीते हैं, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। आज हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक इंटरनेशनल लॉ भी है ह्यूमन राइट्स का, और बाकी भी इंटरनेशनल लॉ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दुनिया एक हो गई है, ग्लोबलाइजेशन में दुनिया एक हो गई है। इसलिए केवल धर्म से, संस्कृति से इसका समाधान नहीं आएगा। रिलीजन के साथ हमें पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, सोशल रहना चाहते, रहिए, बट बगैर सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट के ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम सोशो पॉलिटिकल है, इसलिए सोल्यूशन भी सोशो पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिक्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स, पैसा निर्माण कैसा होता है, सर्कुलेट कैसा होता है, वापस कैसे जाता है, जिसको जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसके इकोनॉमिक साइकिल में इंटरवेंशन करना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी को डिसाइड करके एक्शन करना पड़ेगा। जब रिलीजन और कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स, जब तक ये 4 चीजों पर हम काम नहीं करते, बात नहीं, काम, साइंटिफिक एक्शन, जब तक हम ये नहीं करते,
जब तक 8 कारणों के आधार पर हमारी आंदोलन और एक्शन नहीं होती, तब तक कोई धर्म, कोई संस्कृति और कोई ग्रेट लीडर आपको बचाने नहीं आएगा। यही आज के दुनिया का सत्य है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो इसलिए संघ एम्बस और उसकी विंग्स, पर्टिकुलरली 4 महत्वपूर्ण विंग्स, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, ACTUI यानी अंबेडकराइट कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया, एंड मानवतावादी मीडिया सेंटर और PCDHR जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को डील करता है। ये 24 विंग्स की संकल्पना में हमने 17 विंग्स को बनाया, लेकिन 4 बड़ी मेजर विंग्स है जो इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है।